साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनके कमेंट्स को हम लेते हैं और वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे कि आज हमें कमेंट आया है हमारे सब्सक्राइबर भाई एग्रीकल्चर रिसर्च का, जिन्होंने पूछा है सर पंजाब साइड के जो बड़े डेयरी फार्मर होते हैं ब्याने से पहले थनों में सूजन नहीं आए उसके लिए उसको जब ड्राई करते हैं तब उस समय उनके थनों में ट्यूब चढ़ा देते हैं। हमारी भैंस को भी यही समस्या आती है। हम अभी भैंस को ड्राई करने वाले हैं तो सर कौन सी ट्यूब चढ़ाएं या फिर नहीं। देखिए, थनों में सूजन आने का जो मैटर है वो ट्यूब से कम होना मुश्किल है, लेकिन थनों में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए सूजन इन्फेक्शन की वजह से आ रही है, तो उस इन्फेक्शन को वो ट्यूब रोक सकती है जो हम गर्भावस्था के दौरान थन में डालते हैं जब वो ड्राई रहता है। देखिए, इसमें दो कंडीशंस होती है। एक तो जब हम ड्राई करते हैं उस समय अंदर एंटीबायोटिक ट्यूब डाल दी जाती है, वो वहाँ पर एक एंटीबायोटिक इफेक्ट पैदा कर देती है और अंदर कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत दूध रहता है तो भी इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर मान लीजिए जो पहले दिन दूध निकाला था टीट खुले हुए हैं उनके थ्रू भी इन्फेक्शन चला जाता है, तो वो इन्फेक्शन उस समय डाली गई ऑइंटमेंट रोक देती है। इसके अलावा कभी भी मैस्टाइटिस हो, हमने एक वीडियो भी बनाया था अलग से कि मैस्टाइटिस को कैसे रोकें, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो कई बार जब मैस्टाइटिस को रोकना होता है उस समय भी हम 15-20 दिन के इंटरवल से एक एक ऑइंटमेंट जो है वो अंदर डालते हैं, जो थन इफेक्टेड था उसमें डालते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो थन जो है वो खुल जाता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन जो उस समय होने वाला है उसे रोकने में। हाँ, काफ़ी हद तक सहायक तो है ही है हम अगर डालें तो, लेकिन डालते समय बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आप पशु चिकित्सक से ही डलवाएं। होता क्या है कि हम खुद प्रयास करते हैं तो कई बार इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो हम अपने हाथों से कर देते हैं। मान लीजिए डालते समय थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती की गई और अगर ब्लड आ गया तो वो एक तरीके का हमने खुद ने इन्फेक्शन कर दिया। और आपने पूछा है कि मैं कौन सी ऑइंटमेंट डालूं, तो उसके लिए देखिए सेफाफेराजोन की ऑइंटमेंट आती है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मस्टी वॉक, ये ऑइंटमेंट आप डाल सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, यानी एक बार आप डालेंगे ना तो कम से कम 48 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, ये काम करती है। दूसरी अगर हम डालते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, इसके इक्वल कई ऐसी लॉन्ग एक्टिंग भी आती है, लेकिन कई ऐसी आती है जो लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, 8-10 घंटे ही काम करती है, तो उनकी बनस्पत ये अच्छी है, आप इसे डालें। और अब की बार जो फोटो देख रहे हैं ये इसकी अंदर की फोटो है। इस फोटो में पीछे आप ये कागज़ का सा टुकड़ा देख रहे हैं, इसके अंदर एक स्वाब निकलता है। जो भी पशु चिकित्सक ट्यूब डालने आ रहे हैं उनसे आप निवेदन करें कि इस स्वाब से अच्छी तरीके से जो टीट का अंतिम हिस्सा है जहां से दूध निकलता है उस छिद्र को अच्छी तरीके से पहले अल्कोहल स्वाब से एंटीसेप्टिक करें। उसके बाद इस ट्यूब को अंदर डालें। अंदर डालने के लिए देखिए सिरेंज जैसी बनी हुई है, साफ नजर आ रही है, तो आगे जो सिरेंज वाला जो टुकड़ा है इसको खोल करके सॉफ्टली अंदर डाल सकते हैं। जो नुकीला हिस्सा निकलता है वो प्लास्टिक का रहता है और आराम से अंदर चला जाता है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा ये जो थेरेपी है, मैस्टाइटिस जिस भी गाय भैंस को हो रखा है उसके लिए तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि थनैला रोग बहुत बड़ी समस्या है। कई बार इलाज करते करते पशुपालक थक जाते हैं लेकिन थनैला ठीक नहीं होता। उस थनैला को, जो पुराना थनैला है, जैसे पिछले ब्यात में मान लीजिए किसी थन में मिस्टेक हो गई और आपने कंप्लीटली इलाज करवाया लेकिन वो थन प्रॉपर ठीक नहीं हो सका, उसमें से पानी निकल रहा था, चितरे निकल रहे थे, आप प्रयास करके थक गए और आपने उस समय उसे ऐसा ही छोड़ दिया। और वहाँ पर अगर उस समय तो छोड़ दिया, लेकिन जब भी वो ड्राई हो रहा है एनिमल, उस समय अगर आप ये ऑइंटमेंट अंदर डालते हैं तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो बच्चा दे उस समय ये थन जो है वो सही हो जाए। मेनली ये जो हम अंदर डाल रहे हैं ये तभी काम करेगी जब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है। अगर सूजन, ब्याते समय जो सूजन आ रही है इन्फेक्शन की वजह से आ रही है, तब ये ऑइंटमेंट बहुत ही शानदार रहेगी। अगर इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, मान लीजिए कोई दूसरी तकलीफ की वजह से है, तो वहाँ पर ये काम नहीं करती। बाकी अगर आप चाहें तो पशु चिकित्सक से डलवा सकते हैं।